नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने की थी 10th क्लास के 5th चैप्टर समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3। कल हमें एपी दी हुई थी तो हमने उसके पद निकाले थे और उसमें फॉर्मूला यूज किया था an का। an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज हमें एपी की जो कुछ पद दिए होंगे उनको जोड़ना है, तो उसका योग निकालना है। मेनली क्या है कि एपी के n पदों का योग। तो आज हम करेंगे एपी के n पदों का योग। अगर हमारे पास कोई एपी दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हैं एपी के n पद। हमें इनका योग निकालना है, तो मतलब जोड़ क्या आएगा इनका। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले एस है इसका योग, एस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ऐसे करते जाएंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। अब इसी का मैं क्रम बदल देती हूँ। क्रम बदलने पर तो एस तो ऐसे ही रहेगा, इसका क्रम ही बदल रहे हैं, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो अब हमने क्या कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। मैं इसको भी ऐसे लिख देती हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, और यहाँ पे आ जाएगा ए। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे 1 और 2 को तो क्या हो जाएगा, s प्लस एस तो हो जाएगा 2s। अब यहाँ देखिए ये है, इसको हम जोड़ देंगे इसमें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस टर्म को हम जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा a प्लस ए 2a, ये टर्म रह गई। इसको जोड़ेंगे हम इसमें, इस वाली को इसमें जोड़ेंगे, ये नहीं होगी ये वाली। तो ये देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और यहां से देखिए ये d है और ये n माइनस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 2 प्लस 1d। फिर इस टर्म को हम नेक्स्ट में जोड़ेंगे तो वो भी यही आएगा 2a प्लस n माइनस 3 प्लस 2d, ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या आएगा, a प्लस ए 2a n माइनस 2 प्लस 1d, और यहाँ हमारे पास क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या बन गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये n माइनस 1 ही बन रहा है, और लास्ट में भी हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये टोटल टर्म्स कितनी थी, ये n टर्म्स थी। तो ये भी हमारे पास कितने टाइम्स आ गए, n टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम ये लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू किसकी थी, 2s की, तो s की वैल्यू क्या आ गई, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला एपी के n पदों का योग, और इसको हम शो करते हैं एस एन से। अगर 5 पद लेने हैं तो n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, 7 लेने हैं तो 7 पुट कर देंगे, 8 लेने हैं 8 पुट कर देंगे। तो आई होप कि आपको फॉर्मूला तो समझ आ गया होगा कि ये कैसे आया। अब इसी में देखिए हम थोड़ा सा और करते हैं इसको, n बाय 2, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया ये। अब ये किसका फॉर्मूला था, ये हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस ए एन का। मीन्स अगर हमें मान लो ये दे दिया कि 30 पदों का योग निकाल लो और 30वां पद भी दे दिया, तो हम डायरेक्ट लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमें 30वां पद तो पता ही है, ए एन यहाँ 30 है तो यहाँ पे भी 30 है, और ए एन को हम शो करते हैं एल से, यानी कि अंतिम पद a प्लस एल।
अगर एपी में पद ही 30 है और 30वां पद भी दे रखा है तो वो लास्ट टर्म ही तो होगी ना एपी की। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले हैं एस एन के, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर इसी को हम चेंज कर सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, और इसी को हम लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एन। तो जो भी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे फॉर्मूलाज को। तो अब आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 का फर्स्ट सम है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें योग निकालना है, हमें समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 डैश डैश डैश, और उसके कितने पदों का योग निकालना है? 10 पदों का योग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें समांतर श्रेणी दी होगी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पद और डी लिखेंगे। डी होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 2 5। और अब कितने पदों का योग निकालना है? 10 पदों का, तो हमारा n 10 हो गया। तो अब जैसे कि हमें पता है एस एन का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो इसमें हम n बराबर 10 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा s 10, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2a और 10 माइनस 1, यानी कि ये आ गया 9d। अब वैल्यू तो है हमारे पास a की भी और d की भी, तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 45, यानी कि 5 गुना में 49। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर। तो इतने पदों का योग ये है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कि उसमें एपी दी हुई है -37 -33 -29 डैश डैश डैश, और हमें इसके 12 पदों का योग निकालना है। तो इस केस में ए क्या हो गया, -37, डी हमारा हो गया a2 माइनस a1 -33 माइनस माइनस 37, तो ये हो गया प्लस 37, तो वैल्यू आ गई 4। और हमारा n यहाँ पे क्या है, 12 है। तो अब जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, फॉर्मूला वो है हमारे पास एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम n बराबर क्या पुट कर देंगे, 12। n बराबर 12 रखने पर तो हमारे पास 12 पदों का योग आएगा, 2a प्लस 12 माइनस 1 11d। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुना में -37, 11 गुना में 4, तो ये आ गया 6, -37 से 2 को गुना करेंगे तो 74 प्लस 11 चौके 44, तो ये आ गया माइनस के 74 है माइनस के 30, यानी कि -180। ये हमारा आंसर आ गया -180। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। उसमें एपी दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश डैश, 100 पदों तक निकालना है। तो ये भी सीधा हो जाएगा, ए का मान 0.6, डी का मान 1.7 माइनस 0.6 1.1, और n हमारा कितना है, 100। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर रखेंगे 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S100, 100/2, 2a, 100 माइनस 1 99d। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम, और ये कैंसिल होके 50 आ गया, 2 गुना 0.6 99 1.1। अब हम गुना करेंगे, ये तो आ जाएगा 1.2, और ये क्या आएगा 11 में 99 108 92।
तो हमारे पास वैल्यू आ गई, जोड़ेंगे जब हम इनको तो ये हो जाएगा 9 तो 11.10 ये आ गया हमारे पास। अब हम गुना करेंगे 555.0, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, उसमें हमें फ्रैक्शन में दिए हुए हैं 1/15, 1/12, 1/10 और हमें योग निकालना है 11 पदों तक। तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद ही हमें ये एपी दी है, तो इसका मतलब इनमें अंतर सेम ही आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो अंतर निकालना है। 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, तो हमारे पास डी का मान आ गया 1/60। अब एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे s को n को 11, तो 11/2 और वैल्यू पुट कर देंगे 11 माइनस 1 10t। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 गुना में 1/15 प्लस 10 गुना में 1/7, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2/15, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 1/6। अब 11/2, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, तो हमारे पास ये आ गया 9/30। अच्छा ये कैंसिल भी हो रहा है, 9/30 ये कैंसिल हो गया, 3 और ये 10, तो हमारा आंसर आ गया 33/20, ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। अब नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 से 1/2 + 14, और कहाँ तक जाना है हमें 84 तक। जो फर्स्ट सम था उसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी कि कितने पदों का योग निकालना है। इस समय हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसमें हमें लास्ट पद दे रखा है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पद कौन से नंबर पे आ रहा है, 14वां है, 15वां है, 16वां है। इसका मतलब पहले तो हमें निकालना पड़ेगा an, और उससे भी पहले हम क्या निकालेंगे a और d। तो d क्या हो जाएगा 10 से ही 1/2 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा 3 से 1/2 यानी कि 7/2। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट पद है ना इसको मान लेंगे an, ताकि हमें n पता चल जाए। फॉर्मूला क्या होता है an का, a + n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 7 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7/2। 84 उधर जाके 7 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 84 में से 7 गया 77, n - 1 बराबर 70 गुना 2/7, ये कैंसिल हो गया, 11 दूना 22, तो n आ गया 22 + 1 23, मीन्स हमें 23 पदों का योग निकालना है। तो मैं यहाँ कर देती हूँ। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn का n/2 इंटू, अब क्योंकि लास्ट पद दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब n कितना है हमारा 23 आया है ना, तो s 23, और a की वैल्यू कितनी थी 7 और l लास्ट पद है 84, तो हम डायरेक्ट कर देंगे 23/2 गुना 84 और 7 कितना होता है 91। तो अब जब हम इसकी गुना करेंगे, तो मैं इसकी गुना यहीं पे कर रही हूँ, 23 को 91 से गुना करना है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 × 27 और 2 × 29, और ये हो जाएगा 18 और 2 × 20। ये मैंने अपने चैनल पे वैदिक मैथ की ट्रिक डाल रखी है कि एक ही लाइन में हम गुना कैसे कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो हमारे पास आ गया 12। तो अगर इसको और आगे भाग करनी है तो कर लो, 1 0 2 चौके 8, 2 छके 12 सही 1/2, ये आ गया हमारा आंसर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो क्या है, इसी का पार्ट है, सेम यही हमने रूल लगाना है जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही सेम। सबसे पहले a लिख लेंगे पहला पद, फिर हम d लिख लेंगे। d क्या होता है a2 - a1, 32 - 34 - के 2।
फिर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लास्ट जो हमें पद दिया हुआ है उसको ए एन मान लेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर में क्या आ गया 10। तो ये आ गया 34 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 10। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं कभी तो ये वाला मेथड लगा देती हूँ, कभी ये, तो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर जिन बच्चों को वो वाला इजी लग रहा है उनको भी क्लियर हो जाए, और जिनको ये इजी लग रहा है उनको भी क्लियर हो जाए, इसलिए। तो ये हो जाएगा 34 और 2 36 माइनस 2n बराबर 10, माइनस 2n बराबर 10 माइनस 36 यानी कि माइनस 26। तो n बराबर क्या आ गया 13। तो हमें कितने पदों का योग निकालना है, हमें n पदों का योग निकालना है। तो मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ, वैसे तो ये नीचे ही करना चाहिए पर मैं साइड पे कर रही हूँ a प्लस एल। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 13, तो 13 बटे 2 इंटू 34 प्लस 10। तो 34 प्लस 10 क्या हो गया 44, ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 13 गुना 22, तो आंसर क्या आएगा 13 दूना 26, 26 और 2 28, ये आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहे हैं ये क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट इसी का, इसमें एपी दी हुई है -5 -8 -11 -230। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे a बराबर -5, d बराबर a2 माइनस a1 -8 माइनस माइनस 5, यह आ गया -8 प्लस 5 यानी कि -3। अब क्या करेंगे, लास्ट पद को मान लेंगे, माना ए एन बराबर -230। तो यहाँ से आ गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -200 माइनस 5। और यहाँ से क्या आएगा -1, डी की वैल्यू आ गई -3। तो ये हो गया -230। तो हमारे पास आ गया -5 -3n प्लस 3 बराबर -230। तो ये हो गया -3n बराबर -230 प्लस 2, क्योंकि माइनस का 5 है प्लस का 3 है, -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 228, n बराबर 228 बटे 3, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस एन, और n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 76, 76 बटे 2 इंटू -5 -230। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 38 और ये आ जाएगा -235। तो अब हम जब गुना करेंगे यहाँ पे कर लेते हैं 235 को 38 से, तो ये आ गया -8,930, 8,930 आंसर आ